फरवरी 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज से ही वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होने जा रही है। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक ये पूरा सप्ताह वैलेंटाइन सप्ताह रहेगा, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। मुबारक मोहब्बत ये सप्ताह का आज पहला दिन है, रोज डे के रूप में इसे मनाया जाता है। आज के दिन आप जिस किसी को भी अपना प्रेम, प्यार, लव का इजहार करना चाहते हैं तो उनको गुलाब देना चाहिए। खैर, ये तो बात हो गई आज के दिन की, और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली खबर तो देखिए, मसला चल रहा है जो अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को अभी भारत में डिपोर्ट किया गया। 104 भारतीय हैं जिन्हें जबरन अमेरिका से भारत लाया गया है, जिसमें गुजरात, हरियाणा के 33 लोग हैं, पंजाब के 30 लोग हैं। ये लोग अब यूएस समेत 20 देशों में कभी नहीं जा सकेंगे। तो इन लोगों के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर अभी राजनीति, पॉलिटिक्स में काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। बताया जा रहा है कि भारतीयों को अमेरिका से भारत लाने से पहले इनके हाथ पैर चेन से बांधकर इन्हें प्लेन में चढ़ाया गया। खाने के लिए भी इनके हाथ नहीं खोले गए। 40 घंटे तक भारतीय लोग इसी हालत में रहे। यहाँ तक कि भारत आई महिलाओं का भी कहना है कि अमेरिका से उनको भी बेड़ियां डालकर लाया गया। पिछले 11 दिनों से ये अमेरिका में कैद थे। तो ये जो अमेरिका से जबरन भारतीयों को लाया गया है, ये अब कनाडा, इंग्लैंड समेत 20 देशों में नहीं जा सकेंगे। 4 तरह की इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अभी इन लोगों के जो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं चेन, जंजीर वगैरह से बांधने के, ठीक है, तो इनको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए आप, पंजाब के भी मंत्री का कहना है कि अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से बात करें पीएम मोदी इस मुद्दे पर। भारत के संसद भवन में भी विपक्ष ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया, पोस्टर लहराए जिसमें लिखा था कि बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। तो इस मुद्दे पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी डिपोर्ट किए गए थे कई भारतीय। मतलब ये डिपोर्टेशन पहली बार नहीं रहा, बल्कि ये नियम साल 2012 से ही लागू है। एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से भारतीयों की बेदखली कई बार हो चुकी है। पिछले 16 सालों में 15,652 लोगों को वापस भेजा गया। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि हमारे भारतीय नागरिकों से आतंकियों जैसा बर्ताव किया गया, और कहीं न कहीं बात भी सही है। अमेरिका में जो भारतीय लोगों के साथ ये बर्ताव हुआ वाकई में शर्मनाक है। इधर राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने 92 मिनट की स्पीच दी और कहा कि हमारा एजेंडा नेशन फर्स्ट है, जबकि कांग्रेस का मॉडल है फैमिली फर्स्ट। सत्ता सुख के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र को भी कुचल दिया। अपने राज्यसभा के संबोधन में पीएम मोदी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और इमरजेंसी तक के मुद्दों का भी जिक्र किया। इधर राहुल गांधी भी बोले कि आरएसएस अपना विचार थोपना चाहती है। इनका इरादा राज्यों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करना है, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी रणनीति बनाई है। 10,000 करोड़ के एमओयू की तैयारी की जा रही है। भारत को इस साल 2025 में मिलेगी S-400 की चौथी स्क्वाड्रन भी। रूस से 5 डील की है भारत ने, जिनमें से 3 मिल चुके हैं। इनकी 400 किलोमीटर तक की रेंज है और 80% तक टारगेट इनके सटीक रहते हैं। तो ये डील पूरी होने के बाद भी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और वही खबर देखिए आप, महाकुंभ में पाकिस्तान से भी पहली बार आए 68 हिंदू लोग। और अभी अखाड़ों में श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। प्रयागराज में 12 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज महाकुंभ का दौरा करेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, आंध्र प्रदेश की तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग की जा रही है। भाजपा का दावा है कि ये सभी गैर हिंदू हैं। मंदिर कमेटी मेंबर्स अब 14 फरवरी को मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। वहीं एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। खेत में गिरते ही मिराज 2000 विमान में आग लगी। हादसे के 7 घंटे बाद भी आग जली रही। हालांकि अच्छी बात ये रही दोस्तों कि हादसे से ठीक पहले दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट कर लिया। पैराशूट के सहारे वो बाहर निकल गए। ये 3D एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फाइटर प्लेन क्रैश हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह घटना हुई। और दोस्तों एक बड़ा रोड एक्सीडेंट भी हो गया कल। देखिए राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 8 दोस्तों की मौत हो गई। ये सभी के सभी इको में बैठकर महाकुंभ प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एक रोडवेज बस का टायर फट गया और बेकाबू बस ने इनकी कार को टक्कर मार दी। जयपुर के दूदू में ये घटना हुई। ये सभी दोस्त राजस्थान के भीलवाड़ा, बड़लियास इलाके के रहने वाले थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब लैंडलाइन नंबरों में नहीं लगाना होगा एसटीडी कोड। ट्राई की तरफ से एक नई सिफारिश की गई है। ट्राई के नए नियम के मुताबिक कम दूरी वाले क्षेत्र के भीतर भी कॉल लगाने के लिए 0 का उपयोग करके नंबर डायल किया जाना चाहिए और उसके बाद SDCA कोड और ग्राहक का नंबर होगा। दरअसल ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से ये नई नंबरिंग प्रणाली की सिफारिश की है। अब लैंडलाइन उपभोक्ताओं को भी सिर्फ 10 अंकों का नंबर ही डायल करना होगा। जो STD कोड पुराने समय में हम लगाते थे, तो वो अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई योजना के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को 6 महीने का समय दिया है ट्राई ने। और वही देखिए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 7 आम आदमी पार्टी विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर मिला है। वैसे अभी आपको बताऊंगा, विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में जो एग्जिट पोल के सर्वे
सामने आए। उनके मुताबिक तो लगभग सभी सर्वे में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। 36 से 61 सीटें भाजपा जीत सकती है। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने इन एग्जिट पोल को फर्जी बताया। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। रवि किशन ने भी पलटवार किया और कहा कि कफन लाएं, लकड़ी भी ले आते हैं। देखिए राजनीति में इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत नया एआई मिशन शुरू करने जा रहा। 10,738 करोड़ रुपए के निवेश से हमारे देश में स्टार्टअप्स को वैश्विक बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं खबर है आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 7 फरवरी को एक बड़ा फैसला ले सकती है। नए आयकर विधेयक को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल हमारे देश में इनकम टैक्स यानी आयकर सुधार की ओर सरकार बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है और आज नए विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। फिर इसे 10 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के लिए ये नए आयकर विधेयक को मंजूरी देने की तैयारी की जा रही है और नया इनकम टैक्स लॉ जो होगा वो ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा। चलिए बैंक एफडी पर अगला अपडेट आ रहा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एफडी के न्यू रेट्स जारी किया है। 10 लाख रुपए तक के निवेश करने पर सीनियर सिटीजन्स को 1, 3 और 5 साल के लिए अलग अलग ब्याज दरें निकाली है। एसबीआई की लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। 1 साल, 3 साल और 5 साल तक अधिकतम 0.8% तक भी भारतीय स्टेट बैंक अभी इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। और एसबीआई ने हाल ही में अमृत वर्षा एफडी स्पेशल योजना भी शुरू की है। ये भी एक विशेष एफडी स्कीम है जिनमें आपको कई लोन की सुविधा और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, वो ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं क्योंकि अभी आरबीआई की एमपीसी मीटिंग आज समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं इस बैठक में अगर आज ब्याज दरों में कटौती की जाती है तो लोगों के लिए बैंक लोन वगैरह भी सस्ते हो जाएंगे। दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा। वैसे गोल्ड लोन पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आरबीआई की सख्ती भी नहीं रोक सकी रफ्तार। गोल्ड लोन में 72% का उछाल देखा गया बीते साल 2024 में, जबकि पर्सनल और अनसिक्योर्ड लोन में गिरावट आई है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मीणा समाज में गोद भराई की रस्म को बंद किया गया और बर्थडे सेलिब्रेशन पर भी पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई नहीं मानेंगे तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मीणा समाज की महापंचायत हुई और उसमें सामाजिक लेवल पर ही निर्णय लिया गया। राजस्थान के मीणा समाज ने अपने समाज के लिए ये कुछ नए नियमों का ऐलान किया है। देख सकते हैं आप मीणा महापंचायत के क्या क्या बड़े फैसले रहे हैं। कई सारी जो सामाजिक कुरीतियां चली जाती हैं जिनमें लोगों के खर्चे वगैरह ज्यादा होते हैं, तो इन सभी रीतियों को बंद कर दिया गया है ना। और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से पहला वनडे हराया। शुभमन ने भी 87 रन बनाए। अक्षर और श्रेयस की 50 देखने को मिली। जडेजा और हर्षित ने भी 3-3 विकेट लिए। वहीं खबर है वेस्ट इंडीज सितंबर में भारत दौरे पर आएगी। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। WTC साइकिल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, साल 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4। इसरो की तरफ से नए मिशन को लेकर अनाउंसमेंट किया गया है और ये चंद्रयान 4 के जरिए पृथ्वी पर चंद्रमा की चट्टानों के नमूने लाए जाएंगे। हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद इस बात की घोषणा की है कि हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस नए मिशन पर काम कर रही है। और वही खबर देखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। जॉर्ज गेट का नाम भी शिवाजी गेट कर दिया गया है। भारतीय सेना ने बदले कई संरचनाओं के नाम। दरअसल कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदला गया है। अब उसे फोर्ट विलियम नहीं बल्कि विजय दुर्ग कहा जाएगा, जो कि अंग्रेजों के जमाने के काफी पुराने नाम थे, तो इन नामों को बदला गया है। अंग्रेजों की छाप छूट गई है। चलिए ईपीएफओ से अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ईपीएफओ ने जारी किए 21,885 पेंशन के आदेश। तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ज्यादा अमाउंट जमा करने के निर्देश दिए हैं। और ईपीएफओ ने एक रिपोर्ट भी जारी की जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में निपटाए रिकॉर्ड तौर 5 करोड़ से भी ज्यादा दावे। केंद्रीय मंत्री ने खुद इस बात की घोषणा की है और कहा कि साल 2024-25 में 5 करोड़ ईपीएफओ खाताधारकों को पैसे चुकाए गए। इसके तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया। वहीं पीएफ खाताधारकों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है, बढ़ सकती है पीएफ की ब्याज दर। एक और नया तोहफा देने की तैयारी में है सरकार। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अभी हाल ही में 1 फरवरी को बजट पेश किया था, जिसमें मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स वगैरह को लेकर फैसले लिए गए। इसी बीच अब खबर आ रही है कि सरकार पीएफ पर भी ब्याज दर बढ़ाकर मिडिल क्लास को एक और बड़ी खुशखबरी दे सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। सरकार का यह प्लान है अगली जो ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग होगी उसमें यह फैसला लिया जा सकता है। 28 फरवरी को यह मीटिंग होने वाली है, तो देखते हैं इस मीटिंग में पीएफ अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लिया जाता है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा 28 तारीख को, ठीक है ना। अभी जो ईपीएफओ की ब्याज दरें हैं वो है 8.25%। 2023-24 से यही चल रही है, ठीक है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका G20 का बाइकआउट किया। कहा कि वह देश बहुत बुरे काम कर रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कब्जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है, साल 2024 में भारत आए 27 नए विदेशी खुदरा ब्रांड भी हैं। और एक बड़ी खबर है, LIC को भी मिला 105 करोड़ का GST नोटिस। वैसे जो LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए बड़ी खबर, LIC के करोड़ों कस्टमर्स के लिए जरूरी अपडेट है। भूल कर भी आप ये मिस्टेक ना करें वरना आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। दरअसल LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से अपने ग्राहकों और पॉलिसी धारकों को आगाह किया गया है। कहा कि उनके नाम से कई सारी फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन सर्कुलेट हो रही है, तो उनके जरिए आप कभी पॉलिसी ना खरीदें। ये देख सकते हैं आप, पब्लिक क्वेश्चन नोटिस जारी किया है LIC की तरफ से। LIC ने कहा कि उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.licindia.in या LIC का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है LIC डिजिटल ऐप, सिर्फ इसी के माध्यम
माध्यम से ही आप लेन देन करें। पॉलिसी का प्रीमियम भरना हो या नई पॉलिसी खोलनी हो, ये ऑफिशियल सोर्सेज से ही खोलें, ठीक है ना, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, उल्टा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है नौकरियों को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट देखिए। इस साल 4.5 लाख तक नौकरियां मिलेगी और अगले 6 सालों में 10 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। NLB सर्विसेज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने विशाल कुशल कार्यबल और सहायक नीतियों के कारण अच्छे गंतव्य की तरफ उभर रहा है और इंडिया में कई अलग अलग सेक्टर में इस साल अच्छी खासी जॉब क्रिएट होगी। वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी GCC में इस साल 4.25 से 4.5 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और अगले 6 सालों में ये नौकरियां बढ़कर 10 लाख तक जा सकती हैं। साल 2030 तक भारत में GCC केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 2100 से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। और वही खबर देखिए आप, CAPF के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर अब इन जवानों के इलाज से जुड़ी कोई भी शिकायत है तो इस पोर्टल पर अपलोड करें, तुरंत समाधान होगा। और अगर किसी भी जवान की समस्या हल नहीं हुई तो भी वह दोबारा इस पोर्टल पर अपनी शिकायत भेज सकेंगे। सरकार की तरफ से 11 लाख से भी ज्यादा जवानों और अफसरों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर दी है। एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है जिसमें हेल्थ से जुड़े सुझाव और किसी भी तरह की समस्या का समाधान पा सकेंगे अब CAPF के जवान। ये इस पोर्टल का ऑफिशियल एड्रेस भी आप देख सकते हैं। और किसानों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में इस साल गेहूं और दालों की बुआई का रकबा बढ़ा है, लेकिन फरवरी का महीना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है क्योंकि इस साल ठंड जल्दी खत्म हो गई है, गर्मियां जल्दी शुरू हो रही है तो गेहूं की पैदावार कम हो सकती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि पहले पति से अलग हुई पत्नी भी दूसरे पति से मांग सकती है भरण पोषण, गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। पहली शादी से महिलाओं के इस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक पति पत्नी के तलाक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार पत्नी को मिलने वाला लाभ नहीं है बल्कि पति का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है। तो मतलब अपने पहले पति से अलग हुई महिला भी दूसरे हस्बैंड से गुजारा भत्ता मांग सकती है, ऐसा समझ रहे हो। ये पूरा केस क्या था इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला रहा। वहीं देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक और फैसला सुनाया कि सार्वजनिक नियोक्ता को केवल संभावनाओं की अधिकता साबित करनी होगी। 13 साल पुराना हाईकोर्ट का एक फैसला पलटते हुए सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए यह फैसला सुनाया, जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं धोखाधड़ी की एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 13,000 निवेशकों से ठगी का मामला सामने आया। 5600 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। अब ED ने एक नई चार्जशीट भी दाखिल की है इसके खिलाफ। नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ED ने नया आरोप पत्र दाखिल किया है। ये मामला करीब 13,000 निवेशकों के 5600 करोड़ रुपए से धोखाधड़ी का मामला है। तो देखते हैं इस मामले पर अब आगे क्या अपडेट आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। वहीं देखिए भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। साल 2030 तक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होगा हमारा भारत। और खबर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष से फोन पर बातचीत की। भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए दिल्ली NCR में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और भी पंजाब समेत कई राज्यों में भीषण बारिश का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग का कहना है कि देश में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है और दिल्ली NCR में भी तेज हवाओं के कारण सर्दी फिर से बढ़ी है। देखिए मध्य प्रदेश में भी 2 दिन बाद ठंड बढ़ेगी। राजस्थान में भी फिर से कोल्ड वेव यानी ठंडी हवाएं चलने की चेतावनी है। इधर हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में भी कोहरे का अलर्ट है। देखिए कुछ राज्यों के अपडेट। राजस्थान में भी आज शीतलहर का येलो अलर्ट। बारिश के बाद 7 डिग्री तक गिरा तापमान। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर वगैरह में ठंड बढ़ेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी बर्फीली हवाओं ने सर्दी बढ़ाई। फरवरी में पहली बार ठिठुरन का एहसास हुआ। पंजाब में भी 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बारिश और कोहरे का अलर्ट नहीं है अभी पंजाब में। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। हमीरपुर में कोल्ड वेव का भी अलर्ट है। और बाकी अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर असम वगैरह में बिजली कड़कने के साथ साथ हल्की मध्यम बारिश होने का भी अनुमान है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने में फिर से तेजी रही। इस साल 2025 की बात करें तो 1 जनवरी से सोना 8,030 रुपए महंगा हुआ है। अभी सोने का दाम 84,613 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और आज चांदी भी 663 रुपए कम होकर 94,762 प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। लेकिन सोना लगातार बढ़ता जा रहा है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 213 अंक गिरकर 78,058 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी करीब 92 अंक नीचे फिसला। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। हीरो मोटोकॉर्प अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देगी। कंपनी का मुनाफा 12% बढ़कर 1203 करोड़ रुपए रहा। स्विगी कंपनी के खराब नतीजों के बाद इसके शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। वहीं भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुनाफा अच्छा खासा रहा। तीसरी तिमाही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ उठाने के लिए 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर दें स्टूडेंट, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है ना। वहीं बिहार बोर्ड एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा। कई
सारे परीक्षा केंद्र बदले गए। लिस्ट में कुल 10 जिले शामिल हैं, तो आप नया एग्जाम टाइम टेबल और सेंटर वगैरह डाउनलोड करके चेक कर लें। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज तुला और मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन रहेगा। वृष राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है। मतलब कितने लाख रुपए तक की इनकम पर अब आपको टैक्स 0 रुपए देना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।